बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्रीज़र का स्टैंडर्ड टेम्परेचर कैसे सेट करना है और फ्रीज़र का स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है। बहुत से लोग ये जानने से कासिर हैं और वो गलत टेम्परेचर सेट करने की वजह से अपनी चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं, बल्कि इसके अलावा अपने फ्रीज़र को भी जला बैठते हैं। ये जानने के लिए कि फ्रीज़र के स्टैंडर्ड टेम्परेचर को सेट कैसे करें और वो क्या होता है, वीडियो के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रीज़र का स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता क्या है। याद रखें कि फ्रीज़र का स्टैंडर्ड टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। इस दौरान आपकी चीज़ें जो है वो बेहतर रहती हैं और बैक्टीरिया से भी महफूज रहती हैं। अगर टेम्परेचर इस से यानी 2 और 4 से ज़्यादा इन्हांस कर जाए तो आपकी चीज़ें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फ्रीज़र के माहौल को सेहतमंदाना और टेम्परेचर को स्टैंडर्ड रखने के लिए मैं आपको 10 टिप्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके अपने फ्रीज़र की लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और टेम्परेचर को स्टैंडर्ड रख सकते हैं। नंबर वन टिप्स दोस्तों ये है कि फ्रीज़र के कंडेंसर की एक कॉइल होती है जो कि फ्रीज़र की पिछली साइड पे मौजूद होती है। आपने देखना ये है कि ये कॉइल साफ़ है या नहीं, तो आपने उसे साफ़ करना है, क्योंकि ये वही कॉइल है जो कि आपके फ्रीज़र से हीट रिलीज़ करने का बाइस बनती है। अगर ये सही तरह साफ़ नहीं होगी तो आपके फ्रीज़र से हीट प्रॉपरली रिलीज़ नहीं होगी। नंबर 2, फ्रिज को बार बार खोलने से परहेज़ करें, क्योंकि बार बार फ्रिज खोलने से गर्म हवा फ्रीज़र के अंदर आएगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। नंबर 3, फ्रीज़र के अंदर रखी हुई चीज़ों के दरमियान स्पेस रखें ताकि उनमें से एयर आसानी से क्रॉस हो सके। नंबर 4, फ्रीज़र के दरवाज़ों के किनारों पर जो सील लगी होती है उसे प्रॉपरली चेक करें क्या उनकी कंडीशन बेहतर है, क्योंकि अगर वो कंडीशन उनकी अगर बेहतर नहीं होगी तो इससे हवा जो है वहाँ से ठंडी हवा जो है वो रिलीज़ होगी और टेम्परेचर आपका अप हो जाएगा। नंबर 5, अपने फ्रीज़र को कभी भी ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट फॉल कर रही है, इस तरह फ्रीज़र की बॉडी भी ख़राब होगी और अंदर रखा हुआ खाना। नंबर 6, अपने थर्मोस्टेट को चेक करें कि वो मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस के मुताबिक ठीक है या नहीं। नंबर 7 दोस्तों, आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपका रेफ्रिजरेटर किसी हीट सोर्स के करीब यानी ओवन या हीटर के करीब मौजूद ना हो। और नंबर 8 जो है वो अपने फ्रीज़र को आप ओवर फिलिंग से बचाएं। अगर उसमें 60 kg वेट रखने की पानी रखने की कैपेसिटी है तो उसमें आप 55 kg से ज़्यादा वेट ना रखें। नंबर 9, अगर आपका खाना ख़राब हो जाए तो उसको फ्रीज़र के ठंडे हिस्से में रखें और बाकायदगी से खाने को आप लोग मॉनिटर करें। और नंबर 10 जो है वो दोस्तों, अपने फ्रीज़र को बाकायदगी से साफ़ करें ताकि बैक्टीरिया से आपका फ्रीज़र महफूज रहे और आपका खाना भी महफूज रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएँ कि हम आपके लिए और किस तरह की अच्छी वीडियो बनाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।